दोस्तों नमस्कार। चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया क्या अपडेट आया है विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी के लिए, हम आपके लिए शेयर कर रहे हैं। दोस्तों पहले तो देख रहे थे कि विद्यालय परिचारी और विद्यालय सहायक का 2 वैकेंसियाँ साथ साथ चल रही थी, तो इसमें अभी विद्यालय सहायक पर ज़्यादा जोर था, विद्यालय परिचारी का जो था वो थोड़ा सा डाउन हो गया था। लेकिन अभी नया अपडेट आया है कि विद्यालय सहायक और विद्यालय परिचारी दोनों के लिए अनुकंपा के आधार पर जो भर्तियां चल रही थी उसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यही नहीं, और उसके बाद आगे का जो प्रोसेस है, आगे क्या कुछ होने वाला है, ये सारा कुछ जानकारी हम आपको अभी बता देते हैं। देखिए पहले तो ये जान लीजिए कि इसमें विद्यालय परिचारी में एग्ज़ाम नहीं होने वाला है और इसके लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और आप थोड़ा अगर आप अनुकंपा के आधार पर जो है इसमें आवेदन आपने कर रखा है या पर करने वाले हैं, तो आप जान लीजिए कि उस पर काम शुरू हो गया है। तो आपको वहाँ जो है डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है, उसमें 5 सदस्यीय कमेटी है, उसमें सभी सारे लोग मेंबर हैं। उसमें आप पता करते रहिए कि उसमें क्या सिचुएशन अभी है, नहीं तो बाद में फिर पछताइएगा। तो पहले चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर एग्ज़ाम में कितना नंबर आएगा, वो वीडियो गौर से देखते नहीं है और बाद में फिर कहते हैं कि ज़रा फिर से हम लोगों को बताइए और समझाइए। सबसे पहले ये बता देते हैं कि जो विद्यालय सहायक है उसमें 600 नंबर का, जी हाँ उसमें 600 नंबर का एग्ज़ाम होगा। ये आपको समझ गए ना, 600 नंबर का एग्ज़ाम होगा और उसमें 150 प्रश्न मिलेंगे और समय मिलेगा आपको 2 घंटा 15 मिनट उसको सोल्व करने के लिए। याद करिए बढ़िया से इस बात को कि 600 प्रश्न 600 अंक का जो होगा वो एग्ज़ाम होगा, यानी कि 150 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न पर 4 नंबर मिलेगा आपको। और उसके बाद 15 चौका 60 यानी कि 600 का होगा टोटल अंक जो होगा 600। कुल प्रश्नों की संख्या 150, प्रति सही प्रश्न पर 4 नंबर और सही 4 नंबर मिलेगा प्रति प्रश्न पर, और टोटल प्रश्न अंक जो होगा वो 600। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है और होगा, और जान लीजिए। और उसके बाद फिर हम आपको ये भी बता देते हैं कि इसमें बिहार के निवासी ही सिर्फ इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या विकलांग हो। विकलांग का भी कमेंट आया था कि विकलांग वाले का क्लियर बताइए, तो मैं पहले ही बता देता हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि विकलांग वाले को के लिए और गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उनको इसमें भरपूर रिजर्वेशन मिल रहा है। इसीलिए आप पूरा वीडियो को गौर से सुनिए, पूरा वीडियो को गौर से देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तमाम बच्चों से मेरा गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, अब बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन जो है ना वो आपको मिलता रहे। और गौर से इसको सुन लीजिए कि क्या है इसमें। बिहार स्कूल क्लर्क एवं परिचारी वैकेंसी 2025 का अपडेट क्या है भाई। पहले तो जान लीजिए कि अनुकंपा के आधार पर हो रहा है अभी, और उसके ठीक मान के चलिए कि जुलाई होगा ना, जुलाई लास्ट होगा, फर्स्ट वीक में, अगस्त के फर्स्ट वीक में आवेदन आ रहा है। जी हाँ, फर्स्ट वीक में ही आवेदन आ रहा है, या जुलाई के लास्ट हो और या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आवेदन आ रहा है जनरल बच्चों के लिए। तो इसलिए जान लीजिए, और जो परिचारी के लिए भी आवेदन कर रहे हैं तो वो जान लीजिए कि इसी डेट पर आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। थोड़ा आप जा कर के आपने जो अगर वहाँ पर आवेदन किया है तो आप देख लीजिए, और ताकि आपको आपका जो आवेदन किए हैं उसका भौतिक स्थिति आपको पता चल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले देखिए अनुकंपा के आधार पर जो है 6 से 16 जुलाई तक, जी हाँ देख लीजिएगा, आवेदन करना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट छूट गया है तो पीछे मेरा एक वीडियो उसको आप देख लीजिएगा। मृत्यु की तिथि से मेगा सूची बनेगा, यानी कि जिनकी मृत्यु पहले हुई है वो रहेंगे ऊपर में, जिनकी मृत्यु बाद में हुई है जिनके अभिभावकों की वो रहेंगे लास्ट में। औपबंधिक सूची का जो प्रकाशन होगा, मैं धड़ाधड़ टोटल बता देता हूं बहुत कम समय लेकर के। औपबंधिक मेगा सूची का जो प्रकाशन होगा वो 22 जुलाई को होगा। जी हाँ 22 जुलाई को होगा। अगर इसमें किसी तरह का आपको प्रॉब्लम लगता है, अगर लगता है कि ये इसमें और कुछ प्रॉब्लम है तो आप उसमें आपत्ति दर्ज कर दीजिए। कब? 23 से 25 जुलाई तक आप उसमें कर दीजिए, और उसका आपत्ति का निराकरण जो होगा वो 26 से 28 जुलाई को होगा। मेगा सूची का अंतिम प्रकाशन 29 तारीख को होगा, आपको पता है। और प्रमाण पत्र की जांच जो है वो 30 से 31 जुलाई तक, ताकि ये नहीं लगे कि कोई फर्जी इसमें तो नहीं आ गया है। इस चलते इस सबको देख लीजिए। अभी करेंगे
इसमें जो है ना टोटल लगभग 15% जो है अनुकंपा के आधार पर भरा जाएगा। तो जितने भी अनुकंपा वाले हैं लगभग सबका 15% में हो ही जा रहा है, इसमें कुछ नहीं है। आप देख लीजिए यहाँ पर, तो यहीं पर छोड़ दीजिए। अब चलिए इधर देख लीजिए, आवेदन करने के लिए क्या क्या आपको चाहिए मैं बता दूं बच्चों को। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन होगा, ठीक है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। कैडर है जिला स्तर का। अगर आप बहुत बेहतर नंबर लाते हैं, एक चीज़ को और भी जान लीजिए, अगर आपका नंबर बहुत बेहतर होगा तो आपको अपना ज़िला मिलेगा। अगर नंबर कम रहेगा, कम नंबर लाइएगा तो आपको जिला के बाहर भी भेजा जा सकता है। इसलिए आप देख लीजिएगा, थोड़ा परिश्रम करिए, पढ़िए, तब आपको अपना ज़िला मिल जाएगा। और नहीं तो कम नंबर रहेगा ना, तो जिस जिला में सीट खाली रहेगा वहाँ पर आपको भेज दिया जाएगा फ़िलहाल। और 2 वर्ष प्रोबेशन पीरियड है, 2 वर्ष तक आपको ट्रांसफ़र नहीं होगा, इसलिए आपको हर हाल में पढ़ना होगा। लेकिन ये बात उनके लिए है, ये बात उनके लिए है जो डायरेक्ट एग्ज़ाम देंगे, और अनुकंपा के आधार पर वाले के लिए कोई टेंशन नहीं है। आवेदन के लिए पेपर क्या चाहिए, तो मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, जाति चाहिए, आय चाहिए, आवासीय चाहिए, EWS, NCL और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और फोटो, इतना चाहिए। NCL का मतलब आप समझ गए हो कि नॉन क्रिमिनलियर सर्टिफिकेट है। IWS का हुआ इसका स्वर्ण जाति में आता है, जो स्वर्ण जाति में जो पीछे रहते हैं आर्थिक रूप से, जो है ना वो कमज़ोर लोग हैं, उनके लिए EWS लगता है, ठीक है। उसके बाद फ़ोटो, आवेदन का जो लिंक है bssc.bihar.gov.in पर करना है। और आप लोगों को पता भी है कि जो बिहार कर्मचारी चयन आयोग है वही इसके एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहा है। तो आपको ज़्यादा इसमें क्वेश्चन जो बहुत हार्ड नहीं रहेगा, लेकिन मैट्रिक स्तर तक का क्वेश्चन रहेगा। जी हाँ, जीके जो है सामान्य अध्ययन, इसमें हिस्ट्री आप जान लीजिए, इसमें हिस्ट्री पढ़ना है, विशेष करके बिहार के संदर्भ में हिस्ट्री। ज्योग्राफी पढ़ना है, इसमें ज्योग्राफी पढ़ना है। उसके बाद इकोनॉमिक्स पढ़ना है। उसके बाद आपको इसमें पढ़ना है पॉलिटिकल साइंस पढ़िए या सिविक्स बोल लीजिए, ये सारा इसमें पढ़ना है। इसमें ये भी पढ़ना है नदी, कौन सी नदी कहाँ से निकली है, नदी की लंबाई क्या है, और कौन सा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, ये भी देखना होगा। समान विज्ञान में आपको बायोलॉजी रखिए, उसके बाद फिजिक्स रखिए, उसके बाद केमिस्ट्री रखिए, ठीक है। और इसी में आप रख लीजिए सामान्य विज्ञान में मैथ भी रख लीजिए, 8वें स्तर तक रहेगा, ठीक है। मानसिक क्षमता में इसमें आपको ब्लड रिलेशन रहेगा, और उसके बाद आपको रहेगा रीजनिंग रहेगा, तो इसको देख लीजिएगा। और टोटल यानी कि टोटल प्रश्नों की संख्या 150, प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक है ना, तो टोटल हो गया 600। नेगेटिव मार्किंग है इसमें। टाइम मिलेगा 2.25 घंटा इसको सॉल्व करने के लिए। यहाँ तक बिल्कुल आप क्लियर हो गए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इधर यहाँ पर है कि 35% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है इसमें सीट। 15% किसका हो गया, 15% हो गया यहाँ वो जो जिनके गार्जियन थे, सर्विस में थे, शिक्षक हैं या कोई कर्मचारी हैं, तो उनका तो 15 ही 35 35 45 10 50% सीट जो है ना वो तो ऐसे ही रिजर्व हो गया, ठीक है। अभी देखिए पद का नाम विद्यालय सहायक, जिसको क्लर्क भी बोल सकते हैं, है ना, विद्यालय सहायक। उसके बाद योग्यता इसमें है 12th पास है, परिचारी में मैट्रिक पास है, ठीक है। और 45% के साथ पास होना चाहिए, 45% के साथ पास होना चाहिए इसमें योग्यता में। इसमें अब देखिए योग्यता है 10th पास 12th पास, और 6421 पद है इसमें। परिचारी में है 2000 पद है, ठीक है। वेतन जो है वो क्लर्क का जो है वो 16,500 रुपया आपको मिलेगा। विकलांग के लिए रिजर्वेशन है। एग्ज़ाम जो है BSSC पटना लेगा। उम्र की गणना जो है 1/8/2025 से होगा। रिजर्वेशन में अगर कर दें उम्र का, उसके भी विस्तार से हम आपको बता रहे हैं कि अनरिजर्व को 18 से लेकर के 37 वर्ष, अनरिजर्व यानी कि जनरल और EWS के बच्चों को 18 से लेकर के 37 वर्ष होना चाहिए। OBC, BC, EBC को 18 से 40 वर्ष। यहाँ पर फीमेल को भी 18 से 40 वर्ष लगेगा, चाहे वो OBC, BC, EBC का फीमेल हो या फिर जनरल का फीमेल हो,
यहाँ पर टोटल का 40 वर्ष, 18 से 40 वर्ष उम्र होगा। SC/ST का महिला हो या पुरुष हो 18 से 42 वर्ष उम्र होना चाहिए। नोट, 1 वर्ष का इसमें, 1 वर्ष नहीं, इसमें 2 वर्ष का प्रोबेशन अवधि है इसमें, ठीक है। 2 वर्ष का होगा इसमें प्रोबेशन अवधि। इसमें आपको कोई प्रमोशन नहीं होगा, कोई ट्रांसफर नहीं होगा, जहाँ है वहाँ आपको रहना होगा। एग्जाम फी की अगर बात कर लेते हैं तो UR, EWS, OBC, BC, EBC को 540 रुपया देना है, ठीक है। बाहर के बच्चों को इसमें आवेदन बिल्कुल ही नहीं करना है, सिर्फ बिहार के लोगों के लिए ये है। जान लीजिए कि सिर्फ जो बिहार के रहने वाले हैं उनके लिए ये है। तो 540 रुपया जो है इसमें आवेदन शुल्क आपको लगेगा, एग्ज़ाम फीस लगेगा। SC/ST और सभी महिला को, चाहे SC/ST के बाद जितने भी आप जनरल में, जनरल महिला हों, EWS महिला हों, OBC हों, BC हों, EBC हों, कोई भी महिला है किसी भी कोटि के, तो आपको सिर्फ 135 रुपया ही आपको लगेगा। कार्यस्थल हाई स्कूल 10+2 का जो है वो होगा। और दोस्तों आप ये भी जान लीजिए, ये तो आपने देख लिया, अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। परिचारी के लिए, प्यून के लिए जो है ये भी, इसकी भी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आप जाइए DM ऑफिस, वहाँ जा कर के पता करिए कि क्या कंडीशन है, और उसके बाद उसी DM रहेंगे, उसके बाद उप समाहर्ता रहेंगे, DO साहब रहेंगे, और वहाँ पर दलित या महादलित समुदाय से भी लोग रहेंगे। जो पदाधिकारी उसमें हैं उनको सबको एक बोर्ड बनाया गया है, वो बोर्ड पर निर्णय लेगा, वहीं पर आपको आवेदन करना है। तो इसमें जो आवेदन होगा वहाँ जा कर के आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है। जो भी इस पर तो बहुत सा बन गया है वीडियो कलर के लिए। परिचारी का भी काम, कहने का मतलब है कि प्रारंभ हो गया। वहाँ जा कर के आप पता कर लीजिए कि क्या पोजीशन है, और जहाँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, तो फिर हम भी जाएंगे वहाँ ऑफिस, DO ऑफिस या DM ऑफिस, तो जा कर के हम देखेंगे इसमें कि क्या परेशानी हो रही है या फिर क्या प्रोसेस अभी चल रहा है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आपसे हम विदा लेते हैं। मैं अगले वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप जान लीजिए कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा, भूलाइएगा नहीं। और फिर हम कमेंट बॉक्स को से ही कमेंट उठाते हैं कि विकलांग वालों को भी रिजर्वेशन है। बहुत सारा मैसेज था, इसलिए हम बार बार इसको करें। उसमें रिजर्वेशन है 35% महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है, 15% के लिए अभी आवेदन हो रहा है। शेष आवेदन जो है वो जुलाई के लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में जनरल सभी बच्चों के लिए आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए, आपके पास समय नहीं है, कारण कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2 महीना के अंदर आपको आवेदन हो करके और परीक्षा हो करके रिजल्ट हो जाना है। कारण कि चुनाव से पहले जो है सरकार चाहती है कि विद्यालय सहायक और परिचारी का जो भी पद है उसको भर दिया जाए। तो हो गया पूरा क्लियर। आपके पास समय नहीं, आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। सफलता एक दिन में तो नहीं, लेकिन एक दिन अवश्य मिलती है, उसमें आपको भी मिलेगी। ज़रूरत है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने का। धन्यवाद।